हेलो दोस्तों, तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान एसपीडी, जो बहुत इम्पोर्टेंट आप सबके लिए हो सकती है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आपका दिख रहा होगा आपका कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की जनगणना जो है यह किसके अंतर्गत वर्णित है। तो देखिए, जो जनगणना है ना, यह संघ सूची है ना, संघ सूची, इसी के अंतर्गत क्या आता है, हमारे जनगणना होते हैं। याद रखिएगा, जनगणना हर एक 10 साल पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का संविधान भारत को रूप में वर्णित है। तो राज्य के संघ के रूप में क्या है, भारत का संविधान वर्णित है। दूसरा देखेंगे कि तीसरा देखेंगे कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। क्या है कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की क्या होती है, प्रचुरता होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि क्षुद्र ग्रह, कौन सा ग्रह, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखी जाती है। तो याद रखिएगा, जो क्षुद्र ग्रह है वह मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कहाँ पे है तुलबुल परियोजना, यह झेलम नदी पर है। अगला देखेंगे कि बारहनामा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, ब से बरनामा और ब से बाबर। तो याद रखिएगा कि बरनामा का लेखक कौन है, बाबर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि प्रकाश वर्ष, क्या प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रा होती है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा होती है, तो दूरी की मात्रा होती है। अगला देखेंगे कि मानव शरीर का सामान्यतः ताप 37 सेल्सियस होती है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 सेल्सियस होती है। अगला देखेंगे कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, अगला देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला देखेंगे कि राशियों की कुल संख्या 12 होती है। राशियों की कुल संख्या क्या होती है, 12 होती है। अगला देखेंगे कि एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, एक तरह की यह प्रोटीन है। अगला देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे चमकीले ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है, तो शुक्र मारिएगा आप लोग। ठीक है, अगला देखेंगे कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे, तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे कि मकाऊ का मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो पटाका कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला
ये अगला देखेंगे कि सिनेमा का आविष्कार किसका, तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथियन ने किया था। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथियन ने किया था। अगला देखेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है मेरे भाई, तो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो देखिए हर्ष का राजकवि वानभट्ट है। वानभट्ट क्या है, हर्ष का राजकवि वानभट्ट है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला देखेंगे जरा, अगला देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में चरगाह को पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को पम्पास कहा जाता है। अगला देखेंगे जरा कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। अगला देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि राजा अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी क्रियान्वित किया। किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला देखेंगे कि आर्थिक अपक्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला देखें, नेक्स्ट देखें अगला कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। अगला देखेंगे कि सूडान जलमड्रू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। किसके बीच, तो जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्र सांख्यिकी संगठन करता है। जो राष्ट्रीय आय का आकलन है ना, यह सेंट्रल जो सांख्यिकी संगठन है वह करता है। अगला देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला देखेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। अगला देखेंगे कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर करता है। अगला देखेंगे कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान के बारे में है। तो पहले ई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला कि शिक्षा यह किसकी अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा हमारा आता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट कि इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। कहाँ पे है, तो लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। अगला देखेंगे लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। ठीक है। अगला देखेंगे कि भारत
भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। अगला देखेंगे कि मुद्राक्षस का लेखक विशाखा दत्त था। मुद्राक्षस का लेखक विशाखा दत्त था। अगला देखेंगे कि रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि लोकसभा में कितने विधायक को धन विधायक के रूप में अध्यक्ष नामित करता है। अगला देखेंगे कि मोनाजाइट थोरियम का आश्रयक है। थोरियम का क्या है? आश्रयक है। अगला देखेंगे कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोर्ट था। लेकिन अगर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछ दिया जाए तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला देखेंगे लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। नेक्स्ट देखेंगे कि गरशोप्पा प्राप्त साबरमती नदी पर है। ठीक है। अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म अम्बाला में है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म अम्बाला में स्थित है। अगला देखेंगे कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन उपराष्ट्रपति होता है। अगला देखेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को क्या करते हैं? मनाया जाता है। अगला देखेंगे कि रक्तचाप धमनी में उच्च होता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। अगला देखेंगे कि चक्रवाता निम्न दाब के कारण से होता है। अगला देखेंगे कि भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ? चलाया गया था। अगला देखेंगे कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला देखेंगे कि मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत में स्थित है। अगला देखेंगे विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला देखेंगे कि बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला देखेंगे त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला देखेंगे रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। अगला देखेंगे मानव का सामान्यतः रक्तदाब 124/80 मिमी होता है। मानव का सामान्यतः रक्तदाब 120 से 80 मिमी होता है। अगला देखेंगे शहद का मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। संविधान अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों के क्या है? संघ है। अगला देखेंगे कि विक्टोरिया प्राप्त ज़ेम्बेजी नदी पर है। कहाँ पे है? ज़ेम्बेजी नदी पर है। अगला देखेंगे हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन।
हीरे की चमक के कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे कि राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी राजिया सुल्तान। अगला देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासनकालों ने जारी किए। अगला देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय क्या? संलयन। सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन। अगला देखेंगे सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ठीक है। अगला देखेंगे कि रोमन शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोमन शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक 14 दिन में क्या करना है? लौटा देना है। अगला देखेंगे चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। अगला देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो राज्य के बारे में है। तो देखिए राजस्थान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जान लें हम थोड़ा। तो सबसे पहले आप सबको मालूम होगा कि राजस्थान के जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। अब देखिए राजस्थान के जो क्षेत्रफल है, जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 3,42,239 किलोमीटर है। अगला देखेंगे राजस्थान की जो जनसंख्या है वह 6.85 करोड़ है। कितना है? 6.85 करोड़ है, जिसमें पुरुष का है 3.55 करोड़ और जिसमें महिला का है 3.29 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अगला देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अगला देखेंगे कि लिंग अनुपात 928 महिलाएं, लिंग अनुपात 928 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। अगला देखेंगे साक्षरता 66.1%, साक्षरता 66.1% और पुरुष का है 79.2% और महिला का है 52.1 है। अगला देखेंगे कि सीमा राजस्थान से जिस राज्य का सीमा लगती है उसका नाम है, उत्तर में पहले पंजाब है, दूसरा पूर्व में है उत्तर प्रदेश, तीसरा है दक्षिण में गुजरात है और पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान से सीमा लगती है। और राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजकीय पशु वहाँ के क्या है? चिंकारा। क्या है? चिंकारा। राजकीय पक्षी गोंडवन। क्या है? गोंडवन। राजकीय फूल रोहिरा। क्या है? रोहिरा। और जिला वहाँ कहाँ है राजस्थान का? 33 जिला है राजस्थान में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा हमेशा। अगला देखेंगे कि विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। ठीक है। अगला देखेंगे कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। अगला देखेंगे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है। विधानसभा में 200 है और लोकसभा में 25 है। प्रमुख लोक नृत्य डांडिया फेमस है यहाँ के और पनिहारी फेमस है। डांडिया और पनिहारी। अगला देखें प्रमुख जनजाति भील जनजाति है, यहाँ पे गारसिया है और सहारिया है। ठीक है। अगला देखेंगे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। और राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला देखेंगे, भारत राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। भारत का राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। अगला देखेंगे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी राजस्थान के? तो हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री। अगला देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कस्बे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। अगला देखेंगे, गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, गुलाबी नगर जयपुर कहलाता है। गुलाबी नहर जयपुर कहलाता है, पिंक सिटी। अगला देखेंगे, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। अगला देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर। तथा छोटा जिला धौलपुर। कौन है? धौलपुर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। क्या है? अरावली है। और सबसे बड़ी खारे पानी का झील संभर है। क्या है? संभर है। अगला देखेंगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान है। अगला देखें, बराह मंदिर पुष्कर में स्थित है। ठीक है। अगला देखेंगे, विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। अगला देखेंगे कि राजस्थान के डांडियन का झोपड़ा तथा रब्बाजा मुइनुद्दीन दरगाह अजमेर में है। ठीक है। अगला देखेंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में क्या है? स्थित है। अगला देखेंगे कि रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में 18 मई 1947 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। अगला देखेंगे, राजस्थान में थार मरुस्थल है। राजस्थान में थार मरुस्थल है। अगला देखेंगे, माउंट अबू हिल स्टेशन राजस्थान के राज्य में है। अगला देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन है? इंदिरा गांधी नगर परियोजना है। अगला देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राज्य के नागौर जिले में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला देखेंगे, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश का शासक ने बनवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश का शासक ने बनवाया था। अगला देखेंगे कि बांग्लादेश में गंगा नदी के पद्मा कहा गया। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा गया। अगला देखेंगे कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो कल के दिन क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा राज्य जुड़वा का शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला देखेंगे कि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। अगला देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
उपराष्ट्रपति को देता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किए हैं। हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला दे, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। अगला देखेंगे खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में जिसके खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में जिसे खारवेल ने बनवाया था। अगला देखेंगे गोगक झरना बेलगावी में स्थित है। बेलगावी कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। अगला देखेंगे गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल्स एस बक है। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। अगला देखेंगे कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर था। अगला देखेंगे यातायात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। अगला देखें ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अगला देखेंगे अकबर का राजस्व मंत्री टोडरम था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरम था। अगला देखेंगे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला देखेंगे लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क के नाम से लोहे का निष्कर्षण जाना जाता है। अगला देखेंगे कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नाहवा सेवा है। कौन है? नाहवा सेवा है। अगला देखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। अगला देखेंगे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को सिफारिश पर हुआ था। अगला देखेंगे कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। अगला देखेंगे ध्वनि का डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि को किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। अगला देखेंगे कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला देखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। अगला देखेंगे कि बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? टाका है। क्या है? टाका है। अगला देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे सिनेवाड़ पारा का क्या है? अश्यक है। सिनेवाड़ पारा के क्या है? अश्यक दे। अगला देखें करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने ही दिया था। अगला देखेंगे कि दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली 1912 में क्या हुई? भारत के राजधानी बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि मिट्टी का कटावा का मुख्य कारण जंगलों का काटना। मिट्टी के कटावा का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना। अगला देखेंगे हैलीबीड का अवयव मंदिर होयसालों द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? होयसालों द्वारा। ठीक है। अगला देखेंगे कि चाय अत्यधिक ठंडा क्षेत्र में उगाई जाती है। कहाँ पे? तो ठंडा क्षेत्र में चाय अत्यधिक उगाई जाती है। अगला देखेंगे कि कांच में कहाँ पे? कांच में से गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी रंग गति की धीमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे
कि जापान की करेंसी को क्या कहते हैं, तो जापान की करेंसी को एन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन अभ्रक में सबसे बड़ा उत्पादन देश है। अगला देखेंगे कि बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवार में हस्तक्षेप की थी। अगला देखेंगे फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला देखेंगे कि दिल्ली का चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य में प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। बिशु असम राज्य में मनाया जाता है। अगला देखेंगे भाखड़ा नांगला बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगला बांध सतलज नदी में स्थित है। अगला देखेंगे अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया था। अगला देखेंगे ध्यानचंद स्टेडियम का लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद का स्टेडियम का लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था, मैसूर का शासक था। अगला देखेंगे नोटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में है। अगला देखेंगे कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैरीख से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैरीख से। अगला देखेंगे एक स्वस्त शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला देखेंगे कि आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के किला के अंतर्गत मोती के मस्जिद ने शाहजहां ने करवाया था। अगला देखेंगे शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला देखेंगे रांगा टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। रांगा टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। अगला देखेंगे इंग्लिश चैनल पर पार करने वाला प्रथम भारतीय महिरी सेन था। कौन था, महिरी सेन थी। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है, तो कोलकाता में स्थित है। अगला देखेंगे गौतम बुद्ध किसको, तो गौतम बुद्ध का एशिया का रोशनी कहा जा है और गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी गुप्त कहा जाता है। अगला देखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अगला देखेंगे कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ में है, गुजरात राज्य में है। अगला देखेंगे कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा ने दिया था। अगला देखेंगे रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला देखेंगे गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था है। अगला देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला देखेंगे चमका सरनीथ का शब्द बांग्लादेश से स्थित है। अगला देखेंगे सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। अगला देखेंगे कच्चे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन जैसी एक प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदा लोहा का प्रयोग किया होगा। टीबी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से क्या है, स्थित है। अगला देखेंगे बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल ने था। कौन था, तो बेवेल
पवेल ने था। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। कौन है? अरुण शौरी है। अगला देखेंगे कि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला देखेंगे इस्पात संयंत्र की वाद्य भट्टी में उत्पत्ति होने वाला लोहा ढलवा लोहा कहलाता है। अगला देखेंगे कि माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अगला देखेंगे तमिलनाडु सा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है देखने को मिलता है। अगला देखेंगे तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई जो मद्रास में है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1,30,58 वर्ग किलोमीटर क्या है क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितना है? तो 7.21 करोड़ है। पुरुष के कितना है? तो 3.61 करोड़। महिला के तो 3.60 करोड़। जिला 32 है। जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अगला देखेंगे लिंग अनुपात 1996 महिला प्रति 1000 है। साक्षरता 80.1% है। पुरुष क्या है? 86.8%। महिला 73.4%। सीमा उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में दक्षिण उत्तर हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक क्या है? यह है। मुख्य भाग तमिल बोला जाता है। उच्च न्यायालय के चेन्नई है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखेंगे पर्यटन केंद्र कोडारकाइन के परिवर्ती स्थान ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मरीना बीच केंद्र चमड़ा अनुसंधान है। अगला देखें प्रमुख त्यौहार क्या क्या है? तो पोंगल, नव पर्व। ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी ताहर। क्या है? नीलगिरी ताहर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखने वाले हैं कि राजकीय पक्षी क्या है? दाबिल। क्या है? दाबिल है। अगला देखेंगे विधानमंडल एक सदनात्मक है। क्या है? सदनात्मक है। अगला देखेंगे विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 234 है। कितने हैं? तो 234 है। अगला देखेंगे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 है। कितना है? 39 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 18 है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। ठीक है, इतना बात याद आप लोग रखना है। अगला देखें परिद्वीप भारत का दक्षिण नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य में हुआ था। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया था। अगला देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट को होम रूल का प्रधान कार्यकाल मद्रास में हुआ था। अगला देखेंगे अधीन जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पेराम्बदूर है। क्या है? पेराम्बदूर है। अगला देखेंगे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो जिला चित्रपल्ली है। ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1966 में क्या हुआ? में किया गया। ठीक है। अगला देखें कि तमिलनाडु के प्रमुख पर्वत शिखर दोदाबेटा है। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री पराम्बूर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री क्या करती थी? लाई थी। अगला देखेंगे सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला देखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था।
पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी है। अगला देखेंगे कि लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र में लोक नृत्य है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। अगला देखेंगे कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी है। किसका है? तो अकबर के दरबारी है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। G20 का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में लिया था। अगला देखेंगे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या हुई थी। अगला देखेंगे कि मानसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। अगला देखेंगे एलोरा और एलिफेंटा के शैलाकृत चैत्य राष्ट्रकूट कला की है। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। अगला देखेंगे चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1949 में चीन में लाल क्रांति हुआ था। अगला देखेंगे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि चोल वंश का नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश का नौसैनिक प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध था। अगला देखेंगे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी है। अगला देखें लखनऊ से पहली अवधि राजधानी फैजाबाद थी। कहाँ थी? फैजाबाद थी। नागा अर्जुन अनुसार श्रीलिंगम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध अभयारण्य यहाँ पे है। अगला देखेंगे इराक का मुद्रा का नाम दिनार है। क्या है? दिनार है। ठीक है। अगला देखें धविन तरंग का निर्वात में से होकर नहीं गुजर सकती। धविन तरंग निर्वात से होकर क्या होती है? नहीं गुजर सकती। अगला देखेंगे ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। ग्रामीण विकास संस्था RDI हैदराबाद में क्या है? स्थित है। अगला देखेंगे अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में क्या होता है? सब काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। उष्णकटिबंधीय क्या है? मानसून है। अगला देखेंगे बल्ब तंतु टंगस्टन के बना होता है। बल्ब का तंतु टंगस्टन के क्या होता है? बना होता है। खून की कमी निम्नलिखित हीमोग्लोबिन के दर्शाती है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण दर्शाती है। अगला देखेंगे कि रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कंपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कंपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। अगला देखें BD सावरकर ने 1897 के विद्रोह को स्वतंत्र का प्रथम भारतीय संग्रह कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय एवं स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। अगला देखेंगे पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना। क्या? तो निचली जनजाति को क्या? प्रतिनिधित्व देना। अगला देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री क्या करता है। अगला देखेंगे टेस्ट क्रिकेट के प्रयोग होने वाले गेंद का वजन 5.50 औसत होता है। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ है। अगला देखेंगे कि विश्व का सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका है। विश्व का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? अफ्रीका है। ठीक है। आगे देखेंगे विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील। कौन है? सुपीरियर झील। अगला देखेंगे सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे? तो बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला
कि विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा स्रोत है। विटामिन ए क्या है? आँखों के लिए एक अच्छा क्या है? स्रोत है। गीत सेटी का संबंध बिलियर्ड से। गीत सेटी का संबंध बिलियर्ड से। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट का मुख्य रूप नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला देखेंगे, राज्यसभा के 1/3 जगहों का भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है? चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? कीट साम्राज्य का संबंध टेनिस के खेल से संबंध है। अगला देखेंगे, आवेश की मात्रा एम्पीयर सेकेंड होता है। आवेश की मात्रा एम्पीयर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरे महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल है। अगला देखेंगे, फलीदार पौधे की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला देखेंगे, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। अगला देखेंगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्षता करता है। अगला देखेंगे, अपने स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं का अनुमति। अगला देखेंगे, चमगादड़ का स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। अगला देखेंगे कि सतवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। सतवाहन का संबंध कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। अगला देखेंगे, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला देखेंगे, कल्हण या कीर्तिराज तरिंगी कश्मीरी का इतिहास है। अगला देखेंगे, बाद गुफा मंदिर के आधार पर जिले न्यायवा में स्थित है, जो भीली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, महाबलीपुरम के ग्राव कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मा प्रथम बनाया गया था। अगला देखेंगे, कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में आया था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में क्या होता है? आया हुआ था। अगला देखेंगे, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हैलोवीन में है। होयस शैली का प्रसिद्ध मंदिर हैलोवीन में है। अगला देखेंगे, नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नवरत्नों का संबंध अकबरों से। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। अगला देखेंगे, ओजोन पार तथा चांदी को प्रभावित करती है। ठीक है, ओजोन पारे तथा चांदी को क्या करती है? प्रवाहित करती है। अगला देखेंगे, धविन की इकाई डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला देखेंगे, मूंगफली विटामिन B1 सबसे अधिक है। मूंगफली विटामिन B1 क्या है? सबसे अधिक है। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे है? कोणार्क में स्थित है। अगला देखेंगे, तिराना अल्बानिया देश का राजधानी है। तिराना अल्बानिया देश की क्या है? राजधानी है। भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। ग्रीन स्लैम लॉन टेनिस सबसे अधिक है। कौन है? गुल्ली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगला, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, कुषाणों के उत्तर पश्चिम भारत का जीतकर 100 वर्षों तक राज्य किया। ठीक है, इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। विश्व पर्यटन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे कि शारदीय ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुआ था। शारदीय ओलंपिक खेल 1924 में क्या होता? आरंभ हुआ था। अगला देखेंगे, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। किससे है? टेनिस से।
अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। कहाँ पे है? वियना में है। ठीक है। अगला देखेंगे पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में क्या होता है। अगला देखेंगे हृदय रोग का मुख्य कारण इलेक्ट्रोल तत्व क्या है? इलेक्ट्रोल तत्व। अगला देखेंगे अम्ल आग्नेय सेल का सिलिकॉन का प्रतिशत अधिक होता है। अगला देखें साधारण में सबसे बड़ा खाड़ी मैक्सिको की क्या है? खाड़ी है। ठीक है। अगला देखें गांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। गांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। अगला देखेंगे पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोरोड कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोरोड कहते हैं। अगला देखेंगे भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना। अगला देखेंगे कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखेंगे पंचायती राज का लोकतांत्रिक विकेंद्रीय के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी समय हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक 1600 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था। अगला देखें भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट एवं कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। प्राचीन भारत का नौसेना सर्वप्रथम है। अगला देखेंगे कि चोल ने किया था। प्रोटीन एक पोलिपेटाइज है। अगला देखेंगे। ठीक है। अगला देखने वाले हैं क्या? महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 है। जनसंख्या 11.23 करोड़ है। पुरुष क्या है? 5.82 है। महिला क्या है? 1 करोड़ है। जनगणना घनत्व 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 1929 में महिला प्रति 1000 वर्ष है। अगला देखेंगे साक्षरता 82.3% है। 88.4% है। 75.9% मुख्य भाषा मराठी ज़्यादा बोलता है। प्रमुख त्यौहार शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। राजकीय पशु गौर क्या है? गौर। राजकीय पक्षी घूसर वन मुर्गी। राज्य दिवस 1 मई को क्या करते हैं? मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए जिला कितना है? जिला आपका 36 गो है। कितना है? 36 जिला है। अगला देखेंगे विधानमंडल दिशात्मक है। क्या है? दिशात्मक। अगला देखेंगे विधान सदस्यों की संख्या 288 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 19 है। अगला देखेंगे कि पर्यटन के स्थल अजंता एलोर एलिफेंटा कैनहरी की गुफा महाबलेश्वर घाट पर्वतीय केंद्र नासिक शिरडी तंसा अभयारण्य परेरी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई भारतीय मौसम के मेधशाला पुणे भाभा परमाणु अनुसंधान क्रेन टांबा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेनेबर तारापुर। ये सब क्या है? प्रिंटिंग प्रेस का इसका है। अगला देखेंगे प्रथम मुख्यमंत्री YB चौहान। प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है मुंबई का 7 टीपू का नगर कहा जाता है। मुंबई का क्या कहता है? 7 टीपू का नगर। 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई का बॉलीवुड का भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। अगला देखेंगे कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय हवाई अड्डा सातकुर्स मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सातकुर्स मुंबई में क्या है?
अगला देखने वाले कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा सिंधुदुर्ग है। अगला देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अहमदानगर है। कौन है? अहमदानगर। छोटा है मुंबई नगर। ठीक है। अगला देखेंगे सहरदी, सतपुरा, बालघाट तथा पश्चिम घाट श्रृंखला महाराष्ट्र में क्या है स्थित है। अगला देखेंगे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला देखेंगे महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1900 क्या होता है 11 में हुआ था। अगला देखेंगे कि मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे क्या है पुराना है। गैल्वेनाइट करने के लिए सबसे लोहे का जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगला देखेंगे डिगो गार्सियो हिंद महासागर द्वीप पे है। अगला देखेंगे कि सर के सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग से उद्देश्य, ठीक है, आरंभ में किया गया था। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक राज्य से क्या है संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ द जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नरेंद्र सिंह थे। अगला देखेंगे कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इक़्तिदारी व्यवस्था ही शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। अगला देखेंगे अत्यदेव का विचार जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन प्रारंभ हुआ था। अगला देखें नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला देखेंगे अन्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबी का विकास। ठीक है। अगला देखेंगे कि हेमावती कावेरी का सहायक नदी है। हेमावती कावेरी का सहायक नदी है। अगला देखेंगे हैंगकॉल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। हैंगकॉल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे पश्चिम घाट शहर जीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे वास्को डी गामा 1998 को कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा 1948 को कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्र 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। अगला देखेंगे कि पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है, लेकिन छोटा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है सबसे छोटा। अगला देखें कि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जनक जर्मनी में हुआ था, जिसने हैलीमैन ने क्या किया था आविष्कार किया था। अगला देखेंगे बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैरिक से है। किससे है? तैरिक से। लिबर्टी का प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क नगर के निकट। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगला देखेंगे क्रिकेट खेल ओलंपिक। क्रिकेट खेल पॉपिंग क्रीज का माप 4 फुट होता है। कितना? 4 फुट होता है। अगला देखेंगे रेबीज का इलाज की खोज लुई पास्चर ने किया था। किसने? लुई पास्चर ने किया था। अगला देखेंगे जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित के कारण क्या होता है। ठीक है। अगला देखेंगे कि गन धातु बेल मेंटल तांबा जस्ता और टीन मिश्र धातु होता है।
गन धातु, बेल, मेटल, तांबा, जस्ता, ये सब क्या है? मिश्र धातु होता है। अगला देखें, परिवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गली बालू धूतहीन दिखाई देता है। अगला देखेंगे, पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 भाग होता है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूप से संविधान से लिया गया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।